ये दोनों पार्टियों की राजनीति है और दोनों पार्टियों की राजनीति में पिस रही है जनता पिस रही है और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। नगर निकाय चुनाव करीब आने के साथ ही गली मोहल्लों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इन चुनावों को लेकर जनता अब पहले से ज्यादा सजग है। जनता कहती है कि प्रत्याशी सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। इस बार जनता क्या कहती है, ये जानने पहुंची हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी रमेश मेघवाल के पास। ये दोनों पार्टियों की राजनीति है और दोनों पार्टियों की राजनीति में पिस रही है जनता पिस रही है और कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम पहुंचे हैं चोमू नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार, सभी दलों के उम्मीदवार जो है वो चुनावों को लेकर सभी वार्डों में विकास के मुद्दे लेकर जा रहे हैं। अगर विकास के मुद्दों की बात करें तो 19 नंबर वार्ड जो आप देख रहे हो, इस समय मैं खड़ा हूँ इस वार्ड की ऐसी एक कॉलोनी में, जहाँ पर जो रोड है देख रहे हैं, जो सड़क है वो टूटी फूटी है। और ये टूटी फूटी हुई सड़क आज से नहीं, काफी लंबे समय से टूटी फूटी हुई है। आखिर इसके क्या कारण रहे, ये हम जानेंगे यहाँ के इन वार्ड वासियों से, यहाँ की इन जनता से जानेंगे कि आखिर चुनावी समीकरण जब बनते हैं चुनाव के लिए, सभी उम्मीदवार बड़े बड़े दावे व वादे लेकर आते हैं, तो आखिर ये विकास कहाँ चले जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं ये विकास के मुद्दे। और अभी 19 नंबर वार्ड में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 11 तारीख को नगर पालिका क्षेत्र चोमू का चुनाव होने जा रहा है। तो सभी उम्मीदवार यहाँ पहुंच रहे हैं वोट बटोरने के लिए, वोटों की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन जनता अभी भी विकास के वादों से पीछे है, क्योंकि विकास कोसों दूर नजर आ रहा है। तो हम पहुंचे यहाँ पर, ग्रामीण हमारे साथ देख रहे हैं, हम मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे क्या क्या इस वार्ड की समस्या है और कब से ये समस्या है, आखिर कौन है इनका धनी दौरी। तो हमारे साथ कुछ कॉलोनी वासी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे हम। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। यहाँ पे जो हमारी ये रोड है ना, तो काफ़ी टाइम से, अगर 10-12 साल से ये टूटी फूटी पड़ी है। कोई मेंबर साहब भी आते हैं, एमएलए साहब भी 3-4 दफे देख के चले गए, रोड बनवाने के लिए बोल देते हैं, बाकी बाद में आके कोई संभालता ही नहीं है इनको। और ये ऊपर बहुत परेशानी होती है, बिजली का करंट आता है इसमें, और तार भी कई दफे टूट चुके हैं ये, और कोई आके नहीं संभालता इनको। और जो हमारी मांग है, ये जो वोट है ना, उसी आदमी को दिया जाएगा जो ये हमारे काम करेगा। और वोट भी क्या समस्या को लेकर कभी उचित अधिकारियों अवगत करवाए? देखो, हमने एमएलए साहब को 3-4 दफे दिखाई है, रोड देख के भी गए, बाद में आके कोई संभालता ही नहीं है इसको। तो लगातार यहाँ से जो विधायक है भाजपा से रामलाल जी शर्मा यहाँ से बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या आश्वासन है इस मतलब मुद्दे को लेकर? हमारी ये रोड 3-4 दफे पास हो गई, अभी तक नहीं बनी ये रोड। हाँ, बनवाएंगे ऐसे ही बोलते हैं। तो इससे पहले जो आपके पार्षद थे, उनका क्या रुझान है इसको लेकर? वो तो आगे कभी ये कॉलोनी को संभाला ही नहीं, देखा ही नहीं। कभी कोई बात भी करते हैं ना उनसे, तो ये बोलते हैं कि हमारे को कोई चीज का मालूम ही नहीं है। फिर पार्षद काय के लिए बने हैं? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वोट लेने के लिए यहाँ पर पार्षद तो आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ एक ढकोसलाबाजी है। ढकोसलाबाजी है, कोई आके नहीं संभालता इनको। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अजी, आप तो हमारे ये क्या कई दिनों से रोड परेशानी है, बच्चे भी आते हैं, और हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है क्या, रिश्तेदार भी आते हैं, अच्छा बुरा सभी आते हैं। एक बार रामलाल को पकड़ के सुबह घूमने आया था, तो उस टाइम में दिखाया था, भाई देखो आप निकलो यहाँ से, निकलो, आपके भी कोई घर तो है ही, तो हमारे घर नहीं है। तो फिर नहीं बोला। आपने सही कहा है, क्योंकि आज जो भी सरकार आती है, लेकिन विकास सबसे पहला मुद्दा है। जो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये यदि सुचारू रूप से होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है आपको? और बस हमारे तो ये हाई टेंशन 11,000 लेन आ रही है, वो भी रामलाल जी से अंदर करवा दूंगा। अरे अंदर क्या करवा देगा, हमारे बता रहे हैं वैसे वहाँ से ही डाला दो, आपकी भी सुविधा हो जाएगी, हमारी भी सुविधा हो जाएगी। और फिर भी नहीं होगी तो अंदर करवा दो, और तो क्या करें।
और देख लो जगह और कहाँ अभी, मिलती है। अभी जैसे चुनाव फिर शुरू हो चुके हैं, नगर पालिका चुनाव आपके सामने है, तो अब क्या डिसीजन लिया है? जैसे कि सुनने में आ अरे रहा है हमारे तो कुछ ही नहीं है अभी तो। हमारा तो ये आते हैं और हम 5 तारीख को रोड गए तो पहले 7 तारीख को गल रही थी, अब 5 तारीख को और वॉश बेसिन देखने गया था। कल की बात ही थी भाई, 5 तारीख को रोड बन जाएगी तो हम वोट दे देंगे, नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे हम तो। जैसे अब सरकार कांग्रेस की है और आपके जो पूर्व विधायक है, तो उनको अवगत कराया, उनका क्या कहना है इसमें? क्या उनका सैनी साहब को यही कह दिया, आप काम कराओ और वोट लो। तो विधायक जी ने क्या कहा फिर आपको? हाँ, काम कराएंगे जरूर। पहले क्यों नहीं बोले? पहले तो हमारे को आश्वासन ऐसा 7 तारीख को आ रही है, 5 तारीख को अब आ रही, 19 तारीख को पिछले महीने के 2 महीने से 19 तारीख को पड़ी थी, तो बोले लक्ष्मी बिहार में पड़ रही है, वो पड़ेगी, आपके पड़ जाएगी। यानी कि जनता का कहना है कि कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो विकास कार्यों पर बात करे। यहाँ पर कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, पार्षद भी आते हैं, लेकिन विकास जो है वो ज्यों का त्यों है। ये समझ नहीं आ रहा है सड़क को देखकर, ये सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में ये सड़क है। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे क्या समस्या है, क्या समस्या तो रोड की है, समस्या तारों की है, समस्या पानी की भी है, पाइप लाइन भी नहीं है यहाँ पे, जो हमने कर रखी है व्यवस्था। और जो रोड फोड़ के गए थे, दीपावली पहले फोड़ के गए थे, इसके बाद में आके संभाला नहीं। हम बोले कि ये रोड क्यों फोड़ के गए हो, मुझे रोड बनाएंगे। बाद में जाके एमएलए साहब से पूछा, उनसे भी पूछा, मेंबर साहब से पूछा, उन्होंने बोला कि ये रोड है ना आपके पास नहीं है, ये ठेकेदार ने गलत खोद दी यहाँ पे। तो हम जाके बात करके आए, तो अब ये बन रही है, नहीं दीपावली पहले से फूटी पड़ी है। अब आप फोटो दिखाओ, ठेकेदार ने बोला ये रोड पास नहीं, हमने गलती से रोड दिया पे। तो गलती से ये रोड पास नहीं थी, गलती से ये रोड को तोड़ दिया, तो फिर इसका धनीदौरी कौन है? इसका धनीदौरी कौन है? इसमें दौरी क्या है, इसमें राजनीति हो रही है। क्या राजनीति हो रही है? ये दोनों पार्टियों की राजनीति है और तो कुछ नहीं। दोनों पार्टियों की राजनीति में पिस रही है जनता पिस रही है और कुछ नहीं। तो आपकी गलती क्या है कि आप जनता यहाँ हमारी पर वोट गलती यही है कि हमने वोटों का बहिष्कार कर दिया, अब की बार हम गलती नहीं करेंगे। उससे पहले आपने गलतियाँ ये की आप वोट देकर सरकार बनाते हो। वोट देकर सरकार बना दिया, हमने बोल देते हम विकास करेंगे, विकास कोई करता नहीं है, हमने वोटों का बहिष्कार कर दिया अब की बार। ये तो आपने विकास की सरकार बनाई है, सत्यानाश की बनाई है इस हिसाब से? ये तो सत्यानाश की है, सत्यानाश हो रहा है। तो हमारे साथ बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, इन बुजुर्गों से भी हम जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या इनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से रोज जो ये मुख्य मार्ग है, ये आप देख सकते हो, इस कॉलोनी से जुड़ा हुआ ये वार्ड है, यहाँ से आवाजाही है जो वो रोजाना होती है। तो जैसे आप रोजाना यहाँ से आवा जावा करते हो, तो किस प्रकार की परेशानियाँ? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बरसात हो जाए तो हम आ ही नहीं सकते, इधर से पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती है। कोई हमारे रिश्तेदार अगर भी आते हैं तो आ नहीं सकते अंदर, और हमारे को तो बहुत ज्यादा परेशानी है। 3 चीज की परेशानी हमारे को सब ज्यादा आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, कोई काम हमारा होता नहीं है। और ये 11,000 लाइन से 3-4 दफा हमारे पास करंट आ गया मकान के अंदर, लेकिन आश्वासन देते हैं, एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं और फिर आगे कोई काम नहीं करते हैं। उसके बाद में वे सड़क के लिए जाते हैं, हाँ आपके बन जाएगी, आपके बन जाएगी, बढ़ती नहीं है। ये पाइपलाइन इसमें डली हुई नहीं है, जो वहाँ आगे से कहीं से व्यवस्था करके पानी लाते हैं। बिल्कुल, हर बार चुनाव आते हैं और 5 साल बाद इस बार फिर वही समय आ चुका है। उसी वार्ड में हम खड़े हैं जहां पर फिर आपके पास जो है वो पार्षद उम्मीदवार आ रहे हैं वोट बटोरने के लिए। इसी मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? अब तो जो हमारा काम करेगा, विकास करेगा, जो उसको देंगे वोट, नहीं हम बहिष्कार करेंगे। हम तो पहले काम कराओ, तो फिर वोटो करोगे क्या आप? अरे तो हमारा तो कोई विकास नहीं करेगा तो हम क्यों देंगे वोट उनको? तो ये बताइए सर, आप जैसे ये सड़क मतलब इस सड़क को लेकर यहाँ पे कोई दुर्घटनाएं हुई है? कोई ऐसी भी दुर्घटनाएं 2-3 दफा तो मोटरसाइकिल से पड़ गए आदमी, उसके पैरों में दर्द, टूट गई एक आदमी की। तो खड्डे दिखाओ। तो काफी समस्या का जो है वो ये सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ऐसे हालात है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर समझ में नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन वार्ड वासियों को। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर। सर यही है कि समस्या काफ़ी पुरानी समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है, ये 15 साल पुरानी समस्या है। एक भी प्रतिनिधित्व यहाँ आके एक बार भी मतलब देखने का तो प्रयास करता ही नहीं है। आएगा, आश्वासन देके चला जाएगा कि इस साल बनेगी, इस साल बनेगी। हर साल बस यही सुनने को मिलता है। पिछले विगत 15 सालों से हम यही सुनने को मिल रहा है कि अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी, हर बार। और बनते बनते आज 15 साल देख लिया। रही नालियों की बात, ये जो आप पाइप वगैरह ये जो भी देख रहे हैं, ये हमने हमारे खुद के पैसे से, खर्चे से हमने यहाँ पे कुआं था कोई पुराना, उसमें
पानी का निकास किया है। उससे पहले जो पानी का निकास इतना गंदा था, यहाँ पे किसी को आने का भी साहस नहीं होता था। और गलती से अगर बारिश और जो वो हो जाती थी ना, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी किसी की पैर रखने की भी हिम्मत नहीं होती थी। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, इतना कचरा, किसी की भी कोई सहूलियत नहीं थी। रही बात ये पाइपलाइन की, अभी भी इस लाइन में आप आगे तक भी देखोगे ना तो पाइपलाइन नहीं है। अब आगे वाले पाइप जो पानी पीना है वहाँ मेन रोड पे जाके लाइन से कनेक्ट करो, फिर इतनी दूर जाके पानी का कनेक्शन होगा उनका। तो ये इस चीज का कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा है। कितने सालों से कहते आ रहे हैं, हर बार आश्वासन। तो और रही रोड की, अभी दीपावली से भी 15-20 रोज पहले इस रोड को खोद के पटक दी। हमने उस समय बोला कि दीपावली है, दीपावली से पहले तो बना के चले जाओ आप, लेकिन उन्होंने किसी चीज की इसकी सुध नहीं ली। बिल्कुल सुध की बात करें तो जनता हर बार अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुध नहीं दी जाती है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ये वार्ड वासी वंचित है। हर समस्या का अभी तक इनको समाधान नजर नहीं आ रहा है। लाइट से लेके पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सभी से जो मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित है। इस बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी है। इन महिलाओं से भी हम जानेंगे कि आप क्या कहते हैं इस वार्ड को लेकर, इन मोहल्ले को लेकर। और जैसा कि चुनाव है, जैसा कि चुनाव इस समय आ चुका है, फिर जो नए पार्षद है वो यहाँ पर ताजपोशी करने के लिए आपके द्वार आ रहे हैं, वोट मांगने की आपसे अपील कर रहे हैं, सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो यहाँ इससे पहले कई सरकारी बने के वार्ड पार्षद भी बने हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो विकास 10 साल में 2 बार पार्षद बन गए। एक बार भी पार्षद जब वोट लेने आते हैं तब तो आते हैं, दोबारा उनकी शक्ल कभी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती शक्ल? आते ही नहीं, हम जा के आते हैं, आ रहे हैं आपके यहाँ रोड नहीं तो कम से कम मिट्टी डलवा देंगे। आज तक वो मिट्टी भी नहीं डली है। और बारिश के मौसम में ये हाल है कि साधन वहाँ पे खड़े करना पड़ता है, क्योंकि आ ही नहीं पाते, चला नहीं जाता, इधर के अंदर बंद हो जाते हैं, हो जाते हैं जोर से, ऐसा हाल होता है। तो इसके लिए आपने और किस प्रकार से मतलब अधिकारियों को अवगत कराया, नेताओं को अवगत कराया? 2 बार एप्लीकेशन दी 11 जाए लाइन के लिए। पूरी कॉलोनी के सबने बड़ों ने सबने साइन करके एप्लीकेशन दी, कोई इसका काम नहीं। रोड के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका भी कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 2 बार तो यहाँ ये तार में है ना हमारे आग लग चुकी। अच्छा, बारिश के मौसम में। तो उसके बाद भी प्रशासन के कानों तक जू नहीं रहेंगी, कुछ नहीं सुनाई नहीं होती किसी की। तो अब जैसे कोई जाओ, हम लाइव भी जाके आए हैं, परसों के पास MLA के पास भी, चेयरमैन के पास भी जाके आए हैं, महिलाएं भी जाके आए हैं, पुरुष भी जाके आए हैं, सब जाके आए हैं, पर किसी की कोई सुनाई नहीं होती। बस स्कूल के लिए जाते हैं, गिर जाते हैं, गंदे हो जाते हैं उनके कपड़े, परेशान होते हैं। रोज का यही काम है, बच्चे भी रोते हैं, हमारा भी दिल दुखता है, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। जब ये रोड बनेगी तो बच्चे भी थोड़े ढंग से वो करेंगे, स्कूल जाने के लिए मना कर देते हैं। इतना गंदा पानी रहता है यहाँ पे कि कोई बुजुर्ग घर तो कोई जा ही नहीं सकते, इतनी गंदगी रहती है, बच्चे का जाएंगे। और 2 बार तो आग लग चुकी है, तारों में लग चुकी है। बूढ़े हमारे ससुर जी हैं, मम्मी जी है, बहुत परेशान होते हैं। हमें भी खूब दुख होता है। पता है क्या, हम सिलाई करते हैं इस कॉलोनी में, तो जो भी लेडीज आती है हमें 2 ताने मार के जाती है। अब हम आप ही लोग करवा लो, आप ही लोग बस ये बोलते हैं कि हम कैसे करवा, अब ये काम हम कैसे करवा सकते हैं। जैसे हमारे बस में था तो हम पाइपलाइन डलवा दी, लेकिन ये रोड नहीं। तो इसको लेकर जो स्थानीय नेता विधायक क्या कहते हैं? अब बस बस यही बोलेंगे कि करवा देंगे, कुछ ही नहीं देंगे। और अब हमारा तो लास्ट यही है कि हम वोट किसी को नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, हमारी कॉलोनी का एक वोट भी नहीं जाएगा। कर रही है तुम्हारा काम, अगर सरकार ऑर्डर से होली तो होली भी खोलो और जवाब दे जाओ, हर काम करके जाना चाहो तो यही करते अगर सरकार कर लीजिए, वो लोग नहीं कहीं करा पाएगा उनका फिर उनको चालो चाहिए, बताओ कोई को चाले भी चाहिए है। मैं रोड मार चाला था तो फिर दुखी और चाला था, कोई आओ मानता ना मारो, तो जैसे रात में जाता के ऐसे बोल रोड मार जाओ कोई वो मातम को। और बरसात आओ तो पूरा पानी आ जाता है। और जैसा कि आपने देखा कि काफी समस्याओं से जूझ रहा है ये वार्ड। यहाँ पर स्थानीय नेतागण व अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समस्या जो कि त्यों है। चुनावी सरगर्मियां तो तेज हो चुकी है, वहीं ग्रामीणों ने भी, इन कॉलोनी वासियों ने भी अपने मोर्चे खोल दिए हैं कि इस बार वोटों का करेंगे बहिष्कार। इस बार किसी को भी नहीं चुनी जाएगी सरकार, क्योंकि जनता
बार बार दुखी है इन्हीं मुद्दों को लेकर। लंबे समय से ये मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ग्रामीण यहाँ पर दुखी है और इनका कहना है कि वोट नहीं देंगे। समस्याओं की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़क की आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही बिजली की भी समस्या है। जो बिजली की तार है वो बता रहे हैं कि बार बार कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होगी है। इसके अलावा पानी की समस्या है। आने वाले समय में 5 साल बाद फिर चुनाव आ चुके हैं, ये तो वक्त बताएगा कि किस करवट बदलता है ये समय। ग्रामीण भी लगातार जो है वो इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। आखिर कौन है इनका धनी धोरी, कौन कराएगा इनका विकास, कौन सुनेगा इनकी पुकार। देखते रहिए डीपीके न्यूज चैनल, मेरे कैमरामैन साथी सुभाष चौधरी के साथ।